Assalamu alaikum. So now we will move to the second chapter of your curriculum, that is polynomial. Polynomial पढ़ते आए हैं हमेशा से ही, ऑलमोस्ट 6th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं algebra. So this is the part of the algebra polynomial. Okay. So before we move to the things which we gonna do or which we gonna explore the new things. इस चैप्टर में जो न्यू चीजें एक्सप्लोर करें उससे पहले पुरानी चीजों को पहले रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये मैंने जैसे लिख दिया, एक मैंने लिखा 4x या मैंने लिखा -5y⁻³ या फिर मैंने ले लिया लेट्स सपोज 3q⁻². तो जब एक नंबर पार्ट और एक वेरिएबल पार्ट, एक क्या है नंबर पार्ट, एक क्या है वेरिएबल. नंबर पार्ट द नंबर फ्रॉम वी कैन से फ्रॉम 1 to infinity जितने भी नंबर होंगे दैट विल बी नंबर पार्ट. And the variable part we know all the basics, A B C D till up to Z. So any algebraic expressions is containing a number part and a variable part. तो इनका कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, algebraic expression. यहाँ पे भी देखिए नंबर पार्ट क्या है, यहाँ पे -3. वेरिएबल पार्ट क्या है, यहाँ पे y³. यहाँ देखते हैं नंबर पार्ट क्या है 3 और वेरिएबल पार्ट क्या है q और उसकी पावर है 2. ओके, सो दिस इज नोन एज वेल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. जब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की चेन बनाई जाए मतलब एक दूसरे के साथ में इनकी चेन बनाई जाए 1 2 3 इस तरह से, और इन चेन्स को बनाने के लिए हम इधर प्लस या माइनस साइन का जब यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसी को ही ले लेते हैं, ये 4x है, इसको हमने ले लिया -y³ + 3q² और यहाँ पे भी माइनस ले लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसी साइन की वजह से आपस में बाउंड है, जुड़ी हुई है, एक चेन बनी हुई है. चलो मैं इसका साइन चेंज कर देती हूँ. देखो इसका से कोई रिलेशन नहीं, मैं पहले बता रही हूँ. वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. ठीक है, हम देखते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में चेन बना रही है, इधर प्लस या माइनस साइन के साथ में. यहाँ पे भी देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में चेन बना रही है यूजिंग अ नेगेटिव साइन. तो जब चेन जब बन जाती है, ठीक है, चाहे वो 2 एक्सप्रेशंस की हो, 1 एक्सप्रेशंस की हो, 3 एक्सप्रेशंस की हो, तो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम एक्चुअली में कहते हैं पॉलीनॉमियल. ठीक है, अब जब हम समझ चुके हैं कि पॉलीनॉमियल है, तो जैसे मैंने बताया कि एक तो हम कहते हैं नंबर पार्ट. यहाँ पे ये क्या है इसका नंबर पार्ट, और ये क्या है इसका वेरिएबल पार्ट. तो देखो वेरिएबल तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये तो वेरिएबल ही है. ठीक है, नंबर पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, है ना. नंबर पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, और वेरिएबल को तो हम वेरिएबल कहते ही हैं. इसके अलावा एक टर्म और आता है. अब जब मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 25, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. मुझे पता है पहले जवाब शायद ना होगा, लेकिन ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्यों है ये भी मैं बताती हूँ. देखो 25 हमने क्या कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक होता है नंबर पार्ट, एक होता है वेरिएबल पार्ट. यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिख रहा है. ठीक है, चलो मैंने मान लो एक वेरिएबल मैंने लिख लिया p. ठीक है, और उसकी पावर मैंने लगा दी 0. वेरिएबल भी है, नंबर पार्ट भी है, हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो फिर क्या इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? यहाँ पे तो p⁻0 आ रहा है, तो डिफरेंस तो दिख रहा है. अल्टीमेटली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. क्यों डिफरेंस नहीं है? देखो ये तो 25 है, p क्या हो रहा है मल्टीप्लाई. अब p की पावर 0 है, हमने पावर एक्सपोनेंट्स में भी पढ़ा है, जब किसी नंबर की पावर
जीरो होती है, चाहे किसी की भी पावर अगर जीरो होती है, उसका आंसर क्या हो जाता है? 1। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 25, यही मिला ना। तो यानी कि जब इस तरह की कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट, जिसमें हमें वेरिएबल दिखाई नहीं देता। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वेरिएबल नहीं होता, हमें कहेंगे वेरिएबल हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसकी पावर जीरो है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो जब एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें हमें वेरिएबल पार्ट दिखाई नहीं देता, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। और ऐसे कांस्टेंट को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हम कहते हैं। राइट, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपको कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में तो मैंने बता दिया। दिस इज नोन एज कांस्टेंट। ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं, हम सिर्फ इसे रिकॉल कर रहे हैं अभी। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म। देखो, जब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब मैंने ये एक लिया ना 1, तो दिस इज वन टर्म। एक नंबर पार्ट और एक वेरिएबल पार्ट मिलके जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो वन टर्म होता है। ठीक है, तो जब हम बेस्ड ऑन टर्म कहते हैं, तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो, तब हम उसे कहते हैं मोनोमियल। जब दो हो तो ऑफ कोर्स बाइनोमियल। जब तीन हो तो यस वी नो दिस इज ट्राइनोमियल। इसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप। मोनोमियल यही ले लेते हैं, 4x ले लिया, 1 - 5y³ ले लिया, ये एक मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। बाइनोमियल, जब इनकी चेन बनाई जाए, एक ऐसी चेन जिसमें दो टर्म्स हो। मैंने कहा ना चेन बन रही है, ऐसी चेन जिसमें दो टर्म हो। तो हम कोई दूसरा इस पर एग्जांपल ले लेते हैं बाइनोमियल के लिए। लेट्स सपोज 7q² - 4, दो टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। अभी भी मैंने बताया ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस काउंट होगा, यानी कि ये भी एक टर्म है। इसमें नंबर पार्ट है लेकिन वेरिएबल पार्ट नहीं है, क्योंकि वेरिएबल पार्ट हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उसकी पावर क्या होती है? जीरो। ओके, तो ये बाइनोमियल है, एक ये टर्म, दोनों मिलके एक चेन बना रहे हैं, है ना। और एक और एग्जांपल, लेट्स से 13u⁻³ + 4p²। ये भी क्या हो जाएगी? बाइनोमियल। दो टर्म है और वो एक चेन से बने हैं, मतलब प्लस या माइनस साइन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ट्राइनोमियल मतलब उसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे? 3। तो हम यही एग्जांपल्स लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्राइनोमियल, 1 2 3, देयर आर 3 टर्म्स। तो ये क्या बन जाएगी हमारी एग्जांपल्स फॉर द ट्राइनोमियल। तो बेस्ड ऑन टर्म्स में हमें मिलता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नाउ कमिंग विद द बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ दैट पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होती है, वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री। तो डिग्री के ऊपर हमें 3 पार्ट में बांटा गया है। नाउ दिस विल समहाउ आई कैन से अ बिट न्यू थिंग्स फॉर यू। नाम हमने सुन रखा है, एक के तो नाम हमने डेफिनेटली सुन रखा है, दो के नाम हमने नहीं सुने हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज नोन एज टू बी लीनियर। लीनियर इक्वेशन सुना ही था आपने। सो द फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। द सेकेंड वी विल से एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड द थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारे पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब देखो, जैसे मैंने ये जो जितनी एग्जांपल्स है ना, या फिर यही एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने ये वाली ले ली और ये तो मोनोमियल है, चलो बाइनोमियल से करते हैं। ये वाला पार्ट हम लेते हैं, ये वाली एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें डिग्री क्या होगी? तो डिग्री क्या है? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्यू है, क्यू की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 दिखा रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे p² है, यहाँ पे u³ है। इस वाले में देखो, ये एक अलग एक्सप्रेशन है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर किसकी है? u की। कितनी है? 3। तो
पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3। ठीक है, यहाँ पे भी जब हम देखते हैं तो y सबसे बड़ी पावर लेके चल रहा है, यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी 3। हाँ, एक चीज और है कि अगर मान लो यहाँ पे xy रेस टू पावर 3 यहाँ पे भी हो सपोज, ठीक है, तब इसकी डिग्री क्या होगी? तब क्या 3 लिखेंगे? नहीं, यहाँ देखो एक्स वाई दो टर्म आ रहे हैं, है ना, दो मतलब वेरिएबल है एक साथ में। y की पावर 3 है, x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो ऐसी सिचुएशन में इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 4 होगी। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन टू द डिग्री वी हैव कैटेगराइज द पॉलिनोमियल इन 3 वेज: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसके आगे और कुछ हो नहीं सकता या इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तब हम बात करते हैं डिग्री शुड बी इक्वल टू 1। जब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं देन डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 2। जब हम क्यूबिक की बात करते हैं देन डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 3। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं 4x, यहाँ पे पावर कितनी है वेरिएबल की 1 है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे लीनियर कहेंगे। जब हाईएस्ट पावर 1 हो तब हम लीनियर कहेंगे, जब हाईएस्ट पावर 2 हो तब हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, जब हाईएस्ट पावर 3 हो तब हम क्यूबिक कहेंगे। दैट डजंट मीन कि हाईएस्ट पावर इससे ज्यादा नहीं होती। डिग्री कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 124 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बट अभी जो हमें जिस पर फोकस कर रहे हैं वो इस तरह के 3 ही नाम हमें दिए गए, राइट। और इसी तरह से पॉलिनोमियल में जब हम बेस्ड ऑन टर्म्स करते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, 3 ही हम नाम देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक एक्सप्रेशन में सिर्फ 3 ही टर्म होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। रहेगी बात इन चीजों की, आई एम गोना शेयर अ पीडीएफ विद यू, ठीक है। उस पीडीएफ में इन सब चीजों का इंट्रोडक्शन लिखा है। आपको सबसे पहले चैप्टर शुरू करने पर सबसे पहले आपको वही चीजें मेंशन करनी है अपनी नोटबुक में, ठीक है। सो लेट मी रब दिस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द लीनियर पॉलिनोमियल। सो हियर पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। अब ये बात याद रखना कि जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, हम जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखते हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम एक्चुअली पॉलिनोमियल की बात करते हैं, पॉलिनोमियल हम जब भी देखते हैं, ठीक है, तो हमें वहां पे हमेशा जो वेरिएबल की पावर है वो एक नेचुरल नंबर में ही दिखाई देती है। जैसे कि एग्जाम्पल जो हमने लास्ट टाइम लिया, लेट्स से 4x² और -7y³ या फिर p⁴, ठीक है। अब हमेशा देखोगे क्या कि जो वेरिएबल है ना उसकी पावर हमेशा एक नेचुरल नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, कभी नेगेटिव वैल्यूज नहीं दिखाई दी हमें। इनकी जो पावर होती है ना वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं दिखाई। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये बात याद रखना है कि जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल, अ वेरिएबल शुड कंटेन द पावर एज नेचुरल नंबर। उसकी पावर जो होती है वो सिर्फ नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अब तो ये तो चीज समझ में आ गई कि पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में होनी चाहिए विद 1 वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉलिनोमियल में चाहे कितने भी टर्म हो, चाहे 2 टर्म हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, कितने भी टर्म्स हो, लेकिन उन सारे टर्म्स में जो वेरिएबल होगा वो एक ही होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए हम 5 टर्म्स ले लेते हैं, कोई भी, इसी को ही हम ले लेते हैं, एक सेकेंड, 4x² -5y⁴ प्लस p⁴ -7q। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले पॉलिनोमियल डिसाइड करते हैं। देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, सारे नेचुरल नंबर है। ओके, ये पॉलिनोमियल तो है, पर क्या ये 1 वेरिएबल है? देखो x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है, p एक अलग वेरिएबल है, q एक अलग वेरिएबल है, तो ये 1 वेरिएबल में नहीं है। ये पॉलिनोमियल जरूर है, लेकिन ये पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल
नहीं है। अगर इसे पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल होना था तो ये कुछ एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी, 4x² माइनस 4x³ प्लस x⁻⁴ माइनस 7x। अब देखो सारे वेरिएबल्स की पावर देख लो, नेचुरल नंबर है। इसके अलावा वन वेरिएबल की बात हो रही है, सारे जो वेरिएबल है वो कैसे हैं, एक जैसे हैं। दैट मीन जो वेरिएबल होने चाहिए वो सारे एक जैसे होने चाहिए। अगर x है तो सारे x हो, y है तो सारे y हो, p है तो सारे p हो। सो दिस इज व्हाट द पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। इसी सारे इंट्रोडक्शंस को लेते हुए आपकी पहली एक्सरसाइज है। सो लेट्स चेक दैट फर्स्ट एक्सरसाइज।